जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास 12th का रिवाइज करेंगे, जो है डीएनए रेप्लिकेशन। सो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को हम थोड़ा डिटेल में आज पढ़ेंगे। सो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन करता है एक डीएनए जो है वो अपनी जो है मल्टीपल कॉपीज बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम ये कैसे स्टेप बाय स्टेप डीएनए कैसे हम अपनी एक डीएनए से कैसे 2 कॉपीज ऑफ डीएनए बनती है उसे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ इस प्रोसेस पे बहुत सारे एंजाइम्स जो है वर्क करते हैं। उससे पहले डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा डीएनए का स्ट्रक्चर रिवाइज करेंगे। अब जो डीएनए है, डीएनए की फुल फॉर्म जो क्या होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ओके, इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, हमारे बेस पेयर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। वो कौन से होते हैं? एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन जो है थाइमिन से ज्वाइन होता है। कैसे? कौन सी बॉन्डिंग होती है? डबल बॉन्ड होते हैं। और ग्वानिन और साइटोसिन में जो है ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब डीएनए जो है, डीएनए का जो है एंटी पोलैरिटी होती है, यानी डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक स्ट्रैंड होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम रेप्लिकेशन को अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया कि एंटी पोलैरिटी होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अब डीएनए कैसे स्टार्ट होती है। अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ एंजाइम्स वर्क करते हैं। वो कौन कौन से एंजाइम्स है? जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में फर्स्ट एंजाइम है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम वो हेल्प करता है, जिसे हम कहते हैं अनजिपिंग एंजाइम। ठीक है, यानी ये आगे हम पढ़ेंगे कैसे ये वर्क करेगा। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जिसे हम बिल्डर एंजाइम भी कहते हैं। बिल्डर एंजाइम। थर्ड स्टेप रहेगा, जो थर्ड एंजाइम है वो है आरएनए प्राइमेस। ये आरएनए प्राइमर को जो है ऐड करता है, उसमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट है लाइगेस, जिसे हम ग्लूइंग एंजाइम भी कहते हैं। ग्लूइंग एंजाइम भी कहते हैं। अब इन एंजाइम्स का काम क्या होता है? ये जो एंजाइम्स है, एंजाइम्स क्या करते हैं? किसी भी रिएक्शन को, किसी भी प्रोसेस को फास्ट करते हैं और क्या करते हैं? बूस्ट करते हैं। ठीक है, इन एंजाइम की हेल्प से ही जो है क्या होगी, हमारी प्रोसेस जो है रेप्लिकेशन की वो शुरू होगी। अब क्या होगा? सबसे पहले अगर मैं बात करूं डीएनए की, तो ये रहा हमारा डीएनए। मान लीजिए सबसे पहले हमारा जो हेलिकेज एंजाइम होगा, यानी जो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा वो रहेगा रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन। अब हमें ऐसा प्लेस, यानी ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है, इस डीएनए के स्ट्रैंड में हमें ऐसा जो है ऐसी प्लेस ढूंढना है, ऐसी जगह ढूंढनी है जहां पे हमारी डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू हो सके। तो अब क्या करेगा हेलिकेज एंजाइम? सबसे पहले क्या आएगा? हेलिकेज एंजाइम आएगा, क्योंकि हेलिकेज एंजाइम को क्या करना है? डीएनए को अनजिप करना है, यानी 2 डीएनए के स्ट्रैंड को अलग करना है। ठीक है, तो डीएनए के स्ट्रैंड को अलग करने के लिए वो क्या करेगा? उसे कुछ बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, तो उसे ऐसी लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी जहां से वो कर सके। तो वो क्या करेगा? अब आप ही, अगर मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे, उसके लिए एडेनिन और थाइमिन के जो का बॉन्ड है उसे तोड़ना इजी रहेगा, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड होता है और साइटोसिन और ग्वानिन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो साइटोसिन और ग्वानिन के बॉन्ड को अगर वो तोड़ेगा तो उसके लिए उसको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगी। अगर वो एडेनिन और थाइमिन के बॉन्ड को तोड़ेगा तो उसे एनर्जी जो है क्या चाहिए होगी? कम चाहिए होगी। इसलिए वो ऐसा सीक्वेंस ढूंढेगा जहां पर एडेनिन और थाइमिन ज्यादा हो। जैसे कि मान लीजिए ये वाला सीक्वेंस जो है, यहाँ पे बहुत सारे एडेनिन और थाइमिन प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या करेगा हेलिकेज एंजाइम? यहाँ पे अटैच होगा और जो क्या करेगा, हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को अनजिप करना शुरू कर देगा। ठीक है, हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर को
अनजिप यानी अलग अलग करना शुरू कर देगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, एडेनिन और थायमिन के सीक्वेंस को ढूंढेगा और दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना शुरू करेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, अब ये रहा हमारा, जैसे ही हमारा ये हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, अनजिप करेगा हमारे डीएनए स्ट्रैंड को। ठीक है, तो हमारा एक वाई से शेप स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। वाई शेप स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, ये हमारे डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है। ठीक है, ये हमारे डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है। इसे हम, ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर है, इसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। हमारी क्या तैयार होगी, रेप्लिकेशन फॉर्क तैयार होगी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े से बेस पेयर्स अटैच कर देंगे। ठीक है, इस तरह से जो है हमारे डीएनए अटैच हो गए। अब ये जो है हमारे डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स थे यहाँ पे अलग हो चुके हैं। अब क्या होगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा, बेस पेयर ऐड करेगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा यहाँ पर हमारा, अब डीएनए पॉलीमरेज के बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज को क्या, अब डीएनए पॉलीमरेज हमारा कैसे काम करेगा। डीएनए पॉलीमरेज की कुछ कंडीशंस होती है, काम करने से पहले उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। वो कंडीशन क्या होगी, डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि मैं सिर्फ जो है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे काम करूंगा। अगर मैंने काम करना है तो मुझे जो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए। नेक्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज की जो कंडीशन होती है कि जिस स्ट्रैंड पे मैं काम करूंगा उस स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी होनी चाहिए वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलो, अब डीएनए पॉलीमरेज की फर्स्ट कंडीशन थी कि सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए। ओके, हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है। नेक्स्ट उसकी जो कंडीशन थी वो कंडीशन थी कि भाई जिस स्ट्रैंड पे मैं काम करूंगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होना चाहिए। यानी हमारे पास वो स्ट्रैंड भी है जिसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। देखो, ये देखो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। तो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज को काम करवाने के लिए दोनों कंडीशंस है। अब डीएनए पॉलीमरेज को हमारा काम करना पड़ेगा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। अब क्या करेगा, जो हमारा डीएनए होगा, ये रहा हमारा डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्क, यहाँ पे जो है एक आरएनए प्राइम यानी एक आरएनए प्राइमेज एक प्राइमर ऐड कर देगा। ठीक है, ये रहा हमारा प्राइमर। आरएनए प्राइमेज यहाँ पे एक छोटा सा आरएनए प्राइमर ऐड कर देगा ताकि क्या हो जिससे डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करना शुरू कर दे। यहाँ पे हमारा प्राइमर जो है ऐड हो गया है। ठीक है, अब ये रहा हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और यहाँ पे जो है हमारा डीएनए पॉलीमरेज आगे डीएनए बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे वर्क कर रहा है, हेलिकेज एंजाइम भी वर्क कर रहा है, साथ साथ वो पूरे डीएनए को अनजिप कर रहा है। और ये हमारा जो स्ट्रैंड बना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यहाँ पे एडेनिन जो है, गाइनिन, यहाँ पे बहुत सारे बेस पेयर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ पे साइटोसिन होगा तो यहाँ पे ग्वानिन अटैच हो जाएगा, अगर ग्वानिन होगा तो साइटोसिन अटैच हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारे बेस पेयर्स अटैच होना शुरू हो जाएंगे और हमारा एक नया डीएनए का स्ट्रैंड बन जाएगा। इस डीएनए की जो हमारा ये वाला डीएनए का स्ट्रैंड बना, इस डीएनए स्ट्रैंड को हम कहेंगे, इस डीएनए स्ट्रैंड को हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। कौन सा स्ट्रैंड कहेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। ये हमारा लीडिंग स्ट्रैंड डीएनए हुआ। ठीक है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ये हमारा जो स्ट्रैंड है ये है हमारा लीडिंग स्ट्रैंड, जिसे हम कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। अब हमारी बारी है दूसरे स्ट्रैंड की। अब की जैसे कि आपको पता है कि डीएनए स्ट्रैंड जो है, डीएनए पॉलीमरेज की कंडीशन ये भी है कि जिस स्ट्रैंड पे मैं काम करूंगा वो होना चाहिए 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब होगा क्या, डीएनए पॉलीमरेज जो है, तो हमारा जो दूसरा स्ट्रैंड है उसकी पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो है वो इस साइड को है। ठीक है, अब होगा क्या, डीएनए आरएनए प्राइमर यहाँ अटैच होगा। ठीक है, ये मान लो यहाँ अटैच हुआ।
ठीक है, उसने थोड़ा सा डीएनए बनाना शुरू किया, डीएनए बना, ठीक है। यहाँ से पीछे से क्या हो रहा है, जो हमारा पुराना स्ट्रैंड, जो हमारा डीएनए है वो अनजिप हो रहा है हेलिकेज की हेल्प से। तो हमारे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स बन जा रहे हैं, जिसे हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड। समझ आया? हुआ क्या बच्चों कि यहाँ से तो कॉन्टिन्यूसली बन रहा है, क्योंकि यहाँ से जो डीएनए बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है, लेकिन इस स्ट्रैंड में जो डीएनए बन रहा है वो इस डायरेक्शन में बन रहा है। अब जब वो इस डायरेक्शन में बन रहा है तो क्या हो रहा है कि जैसे ही आरएनए प्राइमेज यहाँ अटैच हुआ, ठीक है, उसने थोड़ा सा डीएनए बनाया, तब तक हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, डीएनए को और अनजिप कर रहा है, फिर आरएनए प्राइमेज ऐड हो रहा है, फिर जो क्या हो रहा है, डीएनए बन रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन जा रहे हैं, जिसे हम कहेंगे, ठीक है, इसलिए इस स्ट्रैंड को हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। ये हमारा कौन सा स्ट्रैंड हुआ, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और जो हमारे ये डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। कौन से फ्रेगमेंट्स हुए हमारे ये, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। लास्ट में क्या होता है, जो हमारा आरएनए के जो हमारे छोटे छोटे प्राइमर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज उनको रिमूव कर देता है। डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि भाई मुझे अब आपके डीएनए की, जो आपका जो आरएनए प्राइमर है उसकी ज़रूरत नहीं है। अब जो ये छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हमारे बने यहाँ लैगिंग स्ट्रैंड में, लाइगेज एंजाइम यहाँ पे आता है और इसे क्या करता है, ग्लू यानी ग्लूइंग का हेल्प करता है, यानी इसको ज्वाइन करने में हेल्प करता है। तो डी है यहाँ पे जो कौन सा एंजाइम वर्क करेगा, लाइगेज एंजाइम आएगा, ठीक है। वो यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा और जो है हमारा एक डीएनए का जो डबल हेलिकल डीएनए का स्ट्रैंड जो है तैयार हो जाएगा, हमारा डीएनए पूरा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे लैगिंग स्ट्रैंड में जो है एक साइड से हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, अनजिप कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा डीएनए की रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो डीएनए की रेप्लिकेशन की प्रोसेस में पहला जो स्टेप आया वो आया रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन। तो रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन आया। रिकॉग्निशन ऑफ ओरिजिन में कौन हेल्प करता है, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम आएगा, वो अटैच होगा, वो ऐसे सीक्वेंस ढूंढेगा जहां से वो अनजिप कर सके। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अनबाइंडिंग होती है। किसकी होती है, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। जब हेलिकेज एंजाइम एक्ट करता है तो वो डीएनए मॉलिक्यूल को अनबाइंड करता है। नेक्स्ट जो आता है, अनबाइंड होने के बाद दो स्ट्रैंड्स बनते। कौन कौन से स्ट्रैंड बने थे, फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है, दो स्ट्रैंड्स बने थे, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। नेक्स्ट जो है फोर्थ जो है, उससे बाद क्या हुआ, जब हमारे दोनों स्ट्रैंड्स बन गए तो हमारे आरएनए प्राइमर्स जो थे अटैच हुए थे उन्हें हटाया गया। फिफ्थ स्टेप में क्या हुआ, डीएनए रिपेयरिंग हुई। जो हमारे लैगिंग स्ट्रैंड में छोटे छोटे डीएनए के स्ट्रैंड्स बने थे उनके बीच जो गैप था उसको भरने के लिए कौन आए, हमारे लाइगेस ने जो है क्या किया, डीएनए की रिपेयरिंग करी। अगर मैं बात करूँ इस प्रोसेस की तो ये जो प्रोसेस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ऑलमोस्ट जो है सिमिलर ही होती है, ठीक है। यूकैरियोट्स में थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है लेकिन प्रोसेस हमारा सेम रहता है। प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है और यूकैरियोट्स में ये प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होती है। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ओरिजिन ऑफ जो रेप्लिकेशन है वो सिर्फ सिंगल होती है, यानी सिर्फ एक होगी। और यूकैरियोट्स में हमारे मल्टीपल ओराइज होती है, मल्टीपल जो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस जैसे कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो है हमारे कौन से स्ट्रैंड में बनते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हमारे जो है लैगिंग स्ट्रैंड्स में, जो लैगिंग स्ट्रैंड के फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं।
सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये हमने अच्छे से रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए को समझा, कैसे जो है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वर्क करती है। सो थैंक यू।